So question number 7. We have done up till question number 5, 6, 1 not included. We will do that later. 7th one. So एक बार question read out करो मेरे साथ. Yes, read this question out. Jatin. A tent in the shape of cylindrical, surmounted by a conical top, if height and बस diameter यहीं of पे the रुको, यहीं पे रुको, साथ साथ हम करते जाएंगे. So what is happening? There is a tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top. So एक हमारे पास सिलेंडर है, उस फॉर्म में है मेरा टेंट, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? इसके ऊपर कोन रखा हुआ है. ऐसा कुछ टेंट है हमारे पास. आगे पढ़ो. if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively. So height of the cylindrical part कह रहे हैं. Cylindrical part की height है 2.1 मीटर, diameter 4 है, तो radius I will say 2, और जो इसका होगा वो इसका भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली सिमेट्री से. एंड आगे. And the slant height of top is 2.8 meter. So एक कोन का जो slant height है 2.8 मीटर है. Yes. आगे. Find the area of the canvas used for making the tent. So पहले यहाँ तक Also, कर लेते हैं, उसके बाद ये सेकंड पार्ट है एक्चुअली. So area of the canvas used for making the tent. तो अब इसमें जो है एरिया ऑफ कैनवस का मतलब बाहर वाला एरिया हो गया बस. उसमें ये तो नहीं बनाएंगे हम, राइट? ये तो नहीं बनाएंगे हम, बस ये बनाते हैं. एक तो आउटर कर्व सरफेस एरिया और इसका भी कर्व सरफेस एरिया, तो वही कैनवस होता है जो टेंट कहलाता है. तो मतलब हमें जो कर्व सरफेस एरिया निकालना है वो किस किस का कर्व सरफेस एरिया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सो व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन? याद है? pi RL. गुड, पाई आर. एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? 2 pi RH. गुड. तो इसको सॉल्व करते हैं. इजियर वे आउट इज टेकिंग पाई आर कॉमन, सो एल प्लस 2, राइट? इजी हो जाएगा. 22/7. आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू वॉज 2. एल वॉज 2.8 प्लस 2, सो दिस विल बी 22/7 टाइम्स 2. ये हो जाएगा 4.8. तो इतना मीटर स्क्वायर. इसे अभी सॉल्व मत करो क्योंकि रेट भी निकालना है तो और इजी हो जाएगा. देखो, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर. कह रहा है अगर 1 मीटर स्क्वायर का हमारे पास ₹500 है, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा? इतना जो हमें दे रखा है 22/7, इतना मीटर स्क्वायर का कितना होगा? तो मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? सो 500 टाइम्स 22/7 टाइम्स 2, 4.8. तो इसको कैलकुलेट करना है. सो पॉइंट का ये गया, सो 10 से 10 गया. नाउ 50 टाइम्स दैट्स 44/48/7. जल्दी से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करके दिखाओ मेरे को, बताओ कितना आता है. इसमें देखना पाई की वैल्यू क्या बोल रखी है लेने को. में 22/7 ही है. 27 है. मुझे कुछ गड़बड़ लग रही दे तो है. कुछ नहीं लगा. अरे बच्चे, यहाँ पे 2πr(h) होता है ना, ये गलती हो गई. h डालना, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी वियर्ड सी नहीं होती है ना. सो यहाँ पे 2h आएगा फिर बैक. समझ आ रहा है क्या गलती हुई? सो L is 2.8 and h is 2.1, राइट? वी फॉरगॉट दैट. समझ आया? h डालना भूल गए थे. सो पाई आर कॉमन निकाला, L + 2h रह गया. सो L की वैल्यू और h की वैल्यू डाल दी. आर यू गेटिंग इट? हाँ भैया. सो नाउ जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी 22/7 टाइम्स 2, 2.8 प्लस 4.2 कितना हो जाएगा? 10, 7 आ जाएगा. तो भाई साहब कट गया, बहुत इजी हो गया. 44 हो गया, 44 मीटर स्क्वायर. सो 44 मीटर स्क्वायर का रेट निकालना है, राइट? तो 1 मीटर स्क्वायर का अगर 500 है तो 44 मीटर स्क्वायर का कितना होगा? मल्टीप्लाई. करो ना, बता के. तो ये मुझे 22. ये 22000. 22,000 इतना रुपीस. डन. सामने आगे क्वेश्चन इजी था बहुत, राइट? इसमें बस ये ध्यान रखना, बेस इंक्लूड नहीं होता है. टेंट में बेस नहीं आएगा. इसमें दे भी रखा है एक्चुअली कि बेस नहीं इंक्लूड करना है. टेंट में बस कर्व सरफेस ही रहेगा दोनों का. सो क्वेश्चन नंबर 7 डन. गेट आउट. हाँ भैया. ओके. 8th वन रीड करो. From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter.
A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. तो कुछ कैलकुलेशन होगी तभी वो नियरेस्ट बोल रहा है. देखो कैसे करेंगे. कह रहा है एक सॉलिड सिलेंडर है मेरे पास इस तरीके का. From that, I am doing what? Okay, first of all, the height of this cylinder is 2.4 centimeter, and the diameter is 1.4 centimeter, right? A conical cavity of the same height. So what we are doing, we are making a cavity, just like we do cavity in the teeth, just like there is a cavity in the cylinder, a conical cavity of the same height. That means the height of this cone is 2.4. Okay, the same. And the diameter is also same. So that means diameter is also same of the cone. Find out the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. अब इसको कैसे करेंगे? ध्यान से समझो. Let me open my video. Suppose I tell you I have a cylinder, okay? और मैंने इसमें से conical part जो है काट लिया. तो अब जब surface area बनेगा, it's very difficult to explain like this. Still I'm going to explain. तो अब जो conical part बनेगा, जो हमें area part बनाना है, वो तो एक तो curved surface area हो जाएगा, ठीक है? एक base हो जाएगा, और एक जो ये curved surface area cone का है, जो काट दिया है तुमने, वो हो जाएगा. समझ में आया क्या? Yes. या आउटर इनर कर्व होगा. आउटर इनर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कर्व सरफेस होता है कौन का. फिर से समझो. देखो, अगर मेरे पास कोई सिलेंडर, उसमें से मैंने ऐसे डिग आउट करके उसमें से कोन निकाल दिया, ठीक है, कोन. तो अब होगा क्या, एक तो कोन का जो कटा है पार्ट, वो कर्व सरफेस ही हो गया. मान लो पेंट करना है इस टॉय को. अब तो एक तो इस कटे हुए पार्ट को पेंट करना होगा. उसके बाद क्या करना होगा, बाहर से पेंट करना होगा, नीचे से पेंट करना होगा, वही तो पेंट होगा, राइट? समझ आ रहा है? हाँ भैया. तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था. So, let me off my beautiful face. So अब इसको करते हैं. तो एक्चुअली में टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया होगा एक तो 2 पाई आर एच, जो कर्व सरफेस सिलेंडर का, नीचे बेस का एरिया, और फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन. ये सामने आया फंडा, ये है मेन इसमें. बाकी तो हो ही जाएगा, कैलकुलेटिव पार्ट है, ठीक है? चलो तो इसे सॉल्व करते हैं फिर. अब सब में से क्या कॉमन निकल रहा है? पाई आर कॉमन निकल रहा है सब में से. तो निकाल लो पाई आर कॉमन. 2h plus r plus l. Just a sec. So pi r 22/7. R was इसका आधा, 1.2 का आधा होता है 0.7. 2 times h. h is 2.4. इसका डबल करेंगे तो 4.8. r is half of this 0.7. Slant height. Slant height कैसे निकलेगी? ये मेरा 0.24 है, सॉरी 2.4 है, और ये मेरे पास 0.7 है. तो कितना आएगा? पहले पॉइंट भूल जाओ अभी सब तुम, ठीक है? ये 7 है, 24 है, तो ये कितना आता है? 25. पाइथागोरस ट्रिपलेट इफ यू रिमेंबर. निकाल भी सकते हो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके. तो अगर ये 0.7 है, 2.4 है, तो 2.5 आएगा. मेक सेंस? हाँ भैया. तो यहाँ पे 2.5 तुम्हें दिखाना है निकाल के, ठीक है? एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. कि भाई ये 0.7 का स्क्वायर होगा, ये 2.4 का स्क्वायर होगा, तो ये 0.49 हो जाएगा, ये 5.76 हो जाएगा, तो 6.25 हो जाएगा. और ये किसका स्क्वायर होता है? ये स्क्वायर होता है 2.5. ओके, सो सॉल्व करो इसको. अब खुद से देखते हैं तुम लोग, तुम कर पाते हो तो इसे खुद से पहले. भैया 17.6 आ रहा है. 17.6.
So yes, that's the answer. और उसने बोला था नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तक, तो इसको राउंड अप करके अप्रोक्सीमेटली 18 सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं. ओके, गुड. So question number 8 is done. Let's try question number 9 now. और आज ही हम फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट करते हैं. कब है एग्जाम, कुछ पता चला? नहीं भैया. चलो क्वेश्चन नंबर 9. चलो रीड भैया करो एग्जाम क्वेश्चन होगा नंबर. तो फिर हाँ भैया बोलो. 10 के बाद ही होगा. चलो गुड है, जब तक तुम्हारा सफिशिएंट वॉल्यूम होपफुली खत्म हो जाएगा, राइट? हाँ भैया. चलो 9th वाले करो रीड. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure number 13.11. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of article. तो हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल. क्या करा गया? सिलेंडर में से एक ये काट दिया, एक ये निकाल दिया, तो बताना है. तो क्या लगता है क्या फॉर्मूला बनेगा, बता सकते हो इसका? किस तरीके से अब फॉर्मूला surface area of cylinder तो बनेगा? यस. और 2 pi r और h pi r l. नहीं, पाई आर एल कहां से आ जाएगा बच्चे? ऊपर दो हेमिस्फेयर है. हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता था? काटा गया है, ऊपर से हॉलोड आउट किया गया, रखा नहीं गया. 2 pi r square. यस. तो कितने? 2 पाई आर स्क्वायर एक ही नहीं, दो बार होगा, राइट? क्योंकि नीचे से भी काटा गया और ऊपर से भी काटा गया है. सो फॉर्मूला क्या बना टोटल सरफेस एरिया इस फिगर के लिए, टॉय के लिए? 2 पाई आर एच ब्रैकेट में प्लस 2 पाई आर स्क्वायर और एक और बाय 2 पाई आर स्क्वायर, राइट? ये एक तो ये वाला आ गया जो हम मान लो इधर से लेंगे और इधर से आ गया, और एक कर्व सरफेस एरिया आ गया, राइट? सो हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया 2 पाई आर कॉमन. इसे सॉल्व करो खुद से. h प्लस आर यू कैन से. सो 2 पाई आर h प्लस 2r. एक्चुअली ये 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो उस तरीके से कर सकते थे. वैल्यू प्लग इन करो, निकालो. भैया 374 आ रहा. पीछे देखो, पीछे क्या आ रहा है? पीछे भी यही आ रहा है सेंटीमीटर गुड. स्क्वायर. तो देखो एक बार फॉर्मूला फिगर आउट हो जाता है तो कैलकुलेशन से फिर हो जाती है, राइट? तो 6th क्वेश्चन तो छूट गया, उसे मैं डालने की कोशिश करता हूँ इसमें. एक सेकंड. क्वेश्चन 6. अरे कैसे हैंग हो गया सर?
वेबसाइट भी कर। Last question is exercise 5. छोटा हो गया। चलो इस क्वेश्चन को भी रीड आउट कर लो, करते हैं फिर से भी। Jatin, read this out. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each other of its end. The length of entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find the surface area. तो बहुत ही इजी है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है वैसे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देखो, ये एक तरीके से ऐसे है, पहले समझो। यहाँ पे बीच में एक सिलेंडर है, राइट, और दो हेमिस्फेयर लगा रखे हैं, एक इधर और एक इधर। तो अगर मेरे को टोटल सरफेस एरिया फिगर का निकालना है तो पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा और उसमें क्या दोनों ऐड होंगे? ट्वाइस ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। मेक सेंस? यस और नो? हाँ भैया। तो देखो ना, ऐसा है कुछ फिगर। तो इसमें दो तो ये हेमिस्फेयर हो गए और एक सिलेंडर हो गया। तो अब इसकी डायमेंशंस देखो कैसे होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है, ये भाई साहब हमारे 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर। सो ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। सो यू कैन टेक आउट 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस 2 आर, ये हो गया। सो 2 आर की जगह डायरेक्टली तुम डायमीटर डालो, कितना है? 5 दे रखा है, सो 5 पाई। उसके बाद तुम्हें हाइट दे रखी 14, इसकी जगह डायरेक्ट डायमीटर डालो, 5 दे रखा है। अब करो कैलकुलेट इसे। यस, डू इट योरसेल्फ। वे 14.2 आ रहा है। Let's check. 95 times 2 is 10. तो गलत सा बन जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेट तो नहीं है। ओके, फर्स्ट सरफेस एरिया सिलेंडर। ओह भाई, जो हाइट है पूरे की दे रखी है, राइट? ये हाइट पूरे की दे रखी है, नॉट द सिलेंडर की। काइंड ऑफ अ मिस्टेक ओवर हियर। H we cannot take for the cylinder, we need to think about it. See, ये पूरा 5 है तो रेडियस होगा 2.5, तो ये 2.5 यहाँ पे और यहाँ पे भी 2.5। तो मतलब सिलेंडर की एक्चुअल हाइट 2.5 और 2.5 दो बार माइनस करा, मतलब 5 माइनस किया, तो इसकी हाइट 9 होनी है सिलेंडर की। समझ आए? हाँ भैया। तो ये ध्यान रखना भाई, पूरे पूरे एंटायर कैप्सूल इसको मार्क कर लेना ऐसे। सो 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस 2 आर, राइट? सो अब निकालते हैं तो अब आ जाएगा 2 टाइम्स 22। ओह, यू कैन डायरेक्टली डायमीटर 5 टाइम्स 10⁻⁷। वैसे भी कर सकते रेडियस डाल के। एच है मेरे पास 9 नाउ, 2 आर इज 5, सो अब इजी हो जाएगा। 5 टाइम्स 10⁻⁷ टाइम्स 14। सो इसे करो सॉल्व, 7 2 सो 22 220, राइट? 220 millimeter square. That will be my answer. Make sense? हाँ भैया। पहले एक्सरसाइज तो हो गई भाई।
अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज वॉल्यूम के बारे में होने वाली है, आई गेस, राइट? यस, तो इसका मैं बेसिक्स डिस्कस करूंगा आज, बस क्वेश्चंस नहीं, देख लो बेसिक्स। सो पहली एक्सरसाइज वाज ऑन सरफेस एरियाज, राइट? नेक्स्ट एक्सरसाइज विल बी ऑन वॉल्यूम। सो सबके वॉल्यूम्स एक बार फिर से देख लेते हैं। सो पहला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए यूज होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यूज होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन यूज होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर यूज होगा, बस ये यूज होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी यूज होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो लेट्स राइट देम डाउन। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? मैं क्यूबॉइड याद नहीं है। LBH, ठीक है, याद होना चाहिए नेक्स्ट क्लास से पहले। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है A क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, डिराइव भी करे थे मैंने फर्स्ट सेशन में। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एक्चुअली। सो ये फॉर्मूलेज हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हम यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके? तो अभी तो मैं फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली है, ठीक है, इसको अच्छे से करो, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे क्योंकि अदर स्टूडेंट्स आर आल्सो मिसिंग टुडे। चलो ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट सेशन देन, ओके?